बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। रिड्यूस टेबल्स में यूनिट नंबर 9.3 हॉयजेंस प्रिंसिपल हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हॉयजेंस प्रिंसिपल बेसिकली रिलेटेड है वेव फ्रंट्स ऑफ द वेव के साथ। तो पहले हम लोग जो है वेव फ्रंट्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हॉयजेंस प्रिंसिपल को स्टार्ट करते हैं। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है, देखें, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम विच हैव द सेम फेस इज नोन एज वेव फ्रंट। देखिए बेसिकली लोकस का मतलब है पोजीशन, ऐसी पोजीशन की जहां पर तमाम जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सेम फेस में हो, यानी कि तमाम जो है उनका क्रस्ट जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर है। दीज आर कॉल्ड द वेव फ्रंट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, लट कर लीजिए कि आपने सेंटर के अंदर जो है ये आपके पास जो वाटर है और वाटर के अंदर आपने जो सेंटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई, यानी कि स्टोन आपने डाला तो डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होगी। तो आपको जब इस तरीके से वेव्स बनती हुई नजर, देखें ये आपके पास एक वेव बन रही है, फिर ये आपके पास एक वेव बन रही है, फिर ये आपके पास एक वेव बन रही है। तो ये वेव्स कहाँ जा रही है? आउटवर्ड फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। जहां आपने डिस्टर्ब करवाया उससे कहाँ जा रही है? आउटवर्ड जा रही है। सही। तो ये जो आपको सर्कुलर पाथ के अंदर जहां आपके पास जो पार्टिकल्स तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो अपवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, यहाँ पर देखें इस वाले पे देखें यहाँ भी तमाम के तमाम पार्टिकल्स कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर भी तमाम के तमाम पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल्स जो है इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेम फेस। तो देखें ये जो मेरे पास लोकस है इस पे तमाम पार्टिकल का जो है फेस वो सेम है, इस वाले लोकस के ऊपर तमाम पार्टिकल्स का जो है वो फेस सेम है, इस वाले जो है वो लोकस के ऊपर तमाम पार्टिकल्स का फेस सेम है। तो इनको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट्स। देखें ये एक वेव फ्रंट है, एक ये वेव फ्रंट है, एक ये जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट हमारे पास जो है वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस। तो वेव जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। सही। अब देखें लहरें जो बनती है ना जहाँ पे आपके पास जो वो ये देखें जैसे ये आपके पास एक वेव बन रही है, ये वेव बन रही है, तो ये जो हम लोग इनको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट्स। और वेव फ्रंट्स डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हैं। सही। लहरें आपको जो बनती हुई नजर आ रही थी वो बेसिकली आपके डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाके एट द एंड ऑफ द पॉइंट खत्म हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वेव फ्रंट्स है। तो दोबारा से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम व्हिच हैव द सेम फेस इज नोन एज वेव फ्रंट। देखें यहाँ पर फेस सेम है, यहाँ फेस सेम है, यहाँ फेस सेम है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग, ये जो हमारे पास सरफेसेस हैं, जो पोजीशन है, इन पोजीशन को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट्स। सही। नेक्स्ट आपको जहाँ यहाँ मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखें लटके कि यहाँ सेंटर के अंदर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई है। तो एक वेव फ्रंट आपके पास ये ब्लू वाला बन रहा है, फिर ये आपके पास जो है वो सेकंड वेव फ्रंट बन रहा है, फिर आपके पास जो है वो थर्ड वेव फ्रंट बन रहा है। सही। देखें ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्या है? वेव फ्रंट्स है। सही। अब अगर आपने जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बनानी है तो देखें ये जो हम लोग जो है वेव रेज बनी हुई है, देखें इसमें ये रे बनी हुई है, ये रे बनी हुई है। तो ये बेसिकली रेज जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दिखा रहे हैं कि आपकी वेव जो है डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड जा रही है। राइट। तो ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है? रेज है। ये आपके पास क्या है? रेज हैं। तो ये रेज कहाँ जा रही है? डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो हम लोग एरो ड्रॉ करते हैं बेसिकली इनको हम लोग कहते हैं रेज। और इस चैप्टर के अंदर हमने क्योंकि लाइट को डिस्कस करना है तो ये जो हमारे पास वेव फ्रंट बन रहे हैं इनको हम लोग कह रहे हैं हमारे पास लाइट के वेव फ्रंट्स हैं, और ये जो रेज हमारे पास बन रही है दीज आर लाइट रेज। सही। देखें अ पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ सर्कुलर वेव फ्रंट। देखिए आपको जब स्फेरिकल वेव फ्रंट नजर आ रहा है इसका, इस तरह की वेव फ्रंट्स को हम लोग कहते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। देखें ये भी हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट है, ये भी सर्कुलर वेव फ्रंट है, ये तीनों भी हमारे पास क्या है? सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं। राइट। फिर हम लोग कह रहे हैं कि दीज स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वेव्स ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से आउटवर्ड ट्रेवल करते हैं। टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट्स एरोज आर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स हम लोग क्या कहते हैं? और एरोज को जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली इन्हीं एरोज को हम लोग क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। द एरोज indicating the direction of propagation of wave front called the rays। सही। तो आपकी रेज जो है हमेशा कहाँ जाएंगी? डिस्टर्बेंस से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम लोग जो है इसकी एनालॉजी ले लें सन के साथ, तो सन जो है बेसिकली क्या? डिस्टर्बेंस की यानी कि वेव जनरेट करवाता है, लाइट रेज जनरेट कर रहा होता है। ठीक है। तो लाइट रेज आपकी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है सन से। सही। सन जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है जहां से वेव क्रिएट होकर इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स आगे ट्रेवल कर रही है। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इलाट करें कि यहाँ पर जो है वो सन है। ठीक है। तो ये एक लाइट का वेव फ्रंट है, फिर ये सेकंड लाइट का वेव फ्रंट है, फिर ये थर्ड लाइट का वेव फ्रंट है, और ये देखें ये रेज हैं लाइट्स। हमने क्या कहते हैं? लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो डायरेक्शन बेसिकली इन एरोज से बनती है। सही। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि एज अ वेव ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स, जैसे जैसे वेव जो है वो सोर्स से दूर जाती जाती है इट्स कर्वेचर डिक्रीजेज
तो ये आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, इनका कर्वेचर कम से कम होना शुरू हो जाता है. एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बिकम नियरली प्लेन सरफेस. तो देखें बेटा, बात सिंपल सी है कि जैसे जैसे आप जो है वो सेंटर यानी कि जो है आपके पास डिस्टर्बेंस से दूर जाते जाएंगे, तो आपके पास ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर कम से कम होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा. और एट द वेरी लास्ट टाइम, यानी कि जब आपकी वेव जो है, यानी कि वो वेव फ्रंट जो कि डिस्टर्बेंस से बहुत ज़्यादा दूर होगा, वो नियरली प्लेन हो जाएगा. तो इस तरह की वेव फ्रंट्स को हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स. तो देखें बेटा, अगर आप जो है वो कंपैरिजन करें तो सन से अर्थ के डिस्टेंस जो है वो 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर आप जो है वो इस डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि सन से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनका कर्वेचर डिक्रीज होकर प्लेन वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. और हमारे जो अर्थ के ऊपर जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं. अब प्लेन वेव फ्रंट्स का मतलब ये है कि सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट्स वाई सन की जो लाइट की एनर्जी है वो अर्थ के ऊपर कम फील होती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं. तो देखिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं, दिस स्टेट पोर्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज नोन एज अ प्लेन वेव फ्रंट. इस तरह के जो वेव फ्रंट्स जो कि प्लेन हो जाते हैं, इस तरह के प्लेन वेव फ्रंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स. सही. तो ये हमारे पास था टॉपिक ऑफ वेव फ्रंट्स. अब हम लोग जो है वो हॉयजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं. हॉयजेंस प्रिंसिपल क्या करता है, हॉयजेंस प्रिंसिपल क्या बताता है, द पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर लेटर टाइम t प्लस डेल टी कैन बी डिटरमाइंड बाय हॉयजेंस प्रिंसिपल. देखें, सोर्स के बाद आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, लेट कर लीजिए कि एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा हमारे पास. अब प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद, उसके बाद जो आने वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो कहाँ बनेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट के बाद जो वेव फ्रंट है वो कहाँ बनेगा. तो उसकी हेल्प के लिए जो है हम लोग हॉयजेंस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर लेटर टाइम, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी. टी जो है वो इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम में हमारे पास एक यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट जनरेट हुआ. तो t प्लस डेल्टा टी यानी कि लेटर, इसके बाद वाला जो टाइम इंटरवल है उसमें वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी, इसको हम लोग जो है वो डिटरमाइन करने के लिए हॉयजेन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं. हॉयजेन प्रिंसिपल बेसिकली जो है वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है. हॉयजेन प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. अब इस पार्ट्स के बाद जो है वो प्रिंसिपल्स के जो है वो दो पार्ट्स देख लेते हैं. यही दो पार्ट्स जो है वो बेटा पेपर में भी आते हैं. सही. पहला पार्ट इसका क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा. Every point on a wave front may be considered as a source of secondary spherical wavelet which is spread out in forward direction with a speed equal to the speed of propagation of wave. आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये कह रहा है कि आपका जो पहला वेव फ्रंट है, लेट कर लीजिए कि जो आपका जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो देखें, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल. अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे. यानी कि क्या करेंगे, ये छोटे वेव, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये एक वेवलेट ड्रॉ करेगा. ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, एक वेवलेट ड्रॉ करेगा. ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, एक वेवलेट को ड्रॉ करेगा. ठीक है. ये हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, यानी कि ये जो हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है इसमें जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स. ये एज अ सोर्स एक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कराएंगे. ठीक है, वेवलेट. तो ये जो छोटे हमारे पास जो वेव फ्रंट्स बने इनको हम कहते हैं वेवलेट्स. तो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इसने बनाया. फिर ये जो पार्टिकल है ये भी एज अ सोर्स एक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा, एक वेवलेट ड्रॉ करेगा. फिर ये जो एक और पार्टिकल है ये भी क्या करेगा, एज अ सोर्स एक्ट करेगा और ये भी एक वेवलेट को ड्रॉ करेगा. अगर यहाँ पर भी एक पार्टिकल होता तो वो भी क्या करता है, एक अलग से वेवलेट को ड्रॉ करता. तो ये हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट. और ये जो हमारे पास स्पीड होगी इसकी, ये जो हमारे पास जो सेकंड वेवलेट बनेगा, यानी कि जो हमारे पास वेव की स्पीड होगी वही होगी जो कि ऑलरेडी पहले से आपकी प्रोपगेशन ऑफ वेव की स्पीड. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. देखिए हमारे पास जो है वो आगे की तरफ बनेगा ना, जो ये देखें ये प्राइमरी वेवलेट वेव फ्रंट है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा. देखें ये ओल्ड वेव फ्रंट और ये क्या है, न्यू वेव फ्रंट. तो ये कहाँ बना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन तो नहीं बन सकता, यानी कि सोर्स की तरफ तो नहीं बन सकता, सोर्स से दूर जाएगा. विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से आपका वेव फ्रंट भी आगे चलता जाएगा. यानी कि इसके बाद एक और वेव फ्रंट बन जाएगा. एक और वेव फ्रंट में क्या होगा कि यहाँ ये जो पार्टिकल बनेगा ये क्या करेगा, ये भी एक जो है वेवलेट ड्रॉ करेगा. यहाँ जो पार्टिकल बनेगा वो भी एक वेवलेट ड्रॉ करेगा. तो इस तरह से आपके पास जो वो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा. तो ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 1. फिर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं. द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम
t plus delta t can be formed by drawing a plane tangential to all the secondary wavelets. अब देखें, अब ये तो आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट है ना. अब सेकेंडरी वेव फ्रंट अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, तमाम ये जो वेवलेट्स बने हुए हैं इन वेवलेट्स के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. टेंजेंट क्या होती है, लाइन दैट टचेस द एज ऑफ द कर्व. देखिए ये भी जो है वो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है. तो नया वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो वेवलेट्स बनाए थे इन पार्टिकल्स ने, इनके ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो दिस वेव फ्रंट, दिस न्यू वेव फ्रंट इज बेसिकली नोन एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट. सही. दोबारा से देखिए, द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कैन बी फॉर्म बाय ड्राइंग अ प्लेन. ये जो आपने प्लेन ड्रॉ किया, किस तरह ड्रॉ किया, टेंजेंट टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स. ये जो वेवलेट्स बने हुए रेड कलर की, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं. इनके ऊपर आप अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट और न्यू वेव फ्रंट. अब देखें, ये मेरे पास है प्लेन वेव फ्रंट्स. देखें क्योंकि ये प्लेन बने हुए तो ये हमारे पास क्या है, प्लेन वेव फ्रंट्स है. और ये मेरे पास जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, राइट. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट और ये भी क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट. अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है प्राइमरी वेव फ्रंट. तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये तमाम अलग अलग वेवलेट ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल. देखें क्या करेंगे, कंसीडर अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यानी कि ये एक वेवलेट ड्रॉ कर देगा, ये वाली जो पार्टिकल्स है ये अलग वेवलेट ड्रॉ करेगा, ये वाला जो पार्टिकल है ये अलग वेवलेट ड्रॉ करेगा, और ये वाला जो पार्टिकल है ये अलग वेवलेट को ड्रॉ करेगा. और मुझे इस वाले वेवफ्रंट के बाद सेकेंडरी वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेवलेट्स हैं इनके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा. देखिए ये जो आपको लाइट ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, टेंजेंट लाइन, जब आप ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट लाइन है, यही बेसिकली आपके पास क्या है, न्यू वेव फ्रंट है. सही. और न्यू वेव फ्रंट के अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड, बेसिकली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो टाइम को आप सॉरी, हाँ सही, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करा देंगे. तो ये बेसिकली मैं लाइट की वेव फ्रंट्स की बात कर रहा हूँ, तो लाइट की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी से रिप्रेजेंट होती है. तो c इंटू डेल टी से आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वेव फ्रंट आ जाएगा. सही. देखें यहाँ पर भी क्या सी डेल्टा टी, ये भी क्या है सी डेल्टा टी. सही. तो ये हमारे पास है टॉपिक नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने जो टोटली लाइट के बारे में डिस्कशन करनी है, तो ये वेव फ्रंट का जो है वो फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करने इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स. वेव फ्रंट बेसिकली क्या चीज़ है कि डिस्टर्बेंस के बाद आपकी जो वेव्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स जो है वो ट्रैवल करती हैं. वेव फ्रंट क्या है कि एक ऐसी पोजीशन की जहाँ पर तमाम पार्टिकल्स सेम फेज में हो, दिस टाइप ऑफ पोजीशन और लोकस इज कॉल्ड द वेव.